ठीक हो गया, तो अभी हम अपने पास देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म है जिन पे हम सोर्सिंग आइडिया ले सकते हैं, प्राइस आइडिया ले सकते हैं कि हमें जो सोर्सिंग मिल रही है वो ऑनलाइन किस प्राइस रेंज में होलसेल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट्स के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं ड्रॉप शिपिंग लेवल पे, या जो इस तरह मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है, बट आप वहाँ से आइडियाज जरूर पिक कर सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। कोई यूनिक प्रोडक्ट आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए आपको जो आपके लिए हंटिंग में भी बेहतर हो, जिस तरह आपको बताया था हंटिंग में कि कंप्लीट यूनिक प्रोडक्ट हो या कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को सोर्सिंग पोर्टल्स पे मिल जाती है, और वो पोर्टल किस तरह सर्च आउट करने हैं, उनको किस तरह गो थ्रू करना है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये एक हमारे पास कुछ वेबसाइट आ जाती हैं सोर्सिंग टूल्स देखने के लिए, जिसमें से एक हमारे पास है HHC ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये इनकी वेबसाइट नज़र आ जाएगी। देन ओपन करेंगे आप, बिकम अ सप्लायर, रजिस्टर और लॉगिन। हमने जो है सिर्फ इसमें रजिस्टर करके जाना है। रजिस्टर पे जाएंगे, आपके पास एक पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसका क्या क्राइटेरिया है फॉर्म का, उसमें आपने जो है अपना ईमेल, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया क्योंकि यहाँ हमारा एक ऑलरेडी अकाउंट है, तो ये एक उस पे की ऑफ़र करते हैं। फॉर्म में आपने जो है सबसे पहले अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, CNIC, बैंक अकाउंट की चेक, ये सारी चीज़ें अपनी ऐड करनी है, एड्रेस वगैरह। ठीक है, फिर आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, वेलकम टू HSC। देन हमारे पास सर्च बार है, हमने इस पर कोई हमारी रेलेवेंट प्रोडक्ट हो वो लिख दिया, मीन्स ऑयल लिख देते हैं, ऑयल लिख देते हैं, तो ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, या जो है हम डायरेक्ट भी अपने उस पर ऐसे ही सर्च आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको यूनिक प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट का आपने रेट आइडिया लेना है उसके लिए बेस्ट है, होलसेल प्राइस आपको यहाँ मेंशन हो रही है। ठीक है, कि ये कराची से शिप हो रही है, ये रावलपिंडी से, तो आपको एक रेलेवेंसी मीन्स ये जो है स्टोव बहुत अच्छा चल रहा था राफ का, तो आपको इसकी होलसेल प्राइस नज़र आ गई, मीन्स आप मार्केट में सोर्स कर रहे हैं जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारा गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग, और आपने रेट को वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, तो आपके पास एक रेलेवेंसी आ रही है। मीन्स ये देखिए दोनों स्टोव हैं। अब ये एक है 3585 रुपीज़ और एक है 3375 रुपीज़। दोनों में डिफरेंस क्या है, मेनली देखने में सेम ही है, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है। और ये इतना बहुत थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, प्राइसिंग में ये चल जाता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क जो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा मार्जिनस की इसमें गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं, रेट्स का, यूनिक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये HHC ड्रॉप शिपिंग करके है, और एक हमारे पास है मरकस। ठीक है, ये भी आपके पास जो है अब रजिस्टर्ड करने के बाद डिटेल आ जाती है इसमें आपकी, कि आपने कौन से प्रोडक्ट ऐड करने हैं या कौन से प्रोडक्ट देखने हैं। मेनली हम यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट रेट आइडिया ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ हमारी किसी उसका नहीं है, यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हम दराज से रिलेटेड। रादर दैन अगर आप कोई और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो वहाँ उसको इंटीग्रेट कर सकें, बट ऐसी कोई ऑप्शन हमें अभी तक दराज में नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आपने यूटिलाइज़ करना है। ये बेसिकली एक आपके लिए टूल्स की तरह काम करेगा, आपको जो है एक चीज़ें मिलती रहेंगी यहाँ से, और आपका जो है मैन पावर बचेगी। ठीक है, ठीक हो गया, आपको ये सब पोर्टल दिखा दिए। अब ये है कि हम पोर्टल को क्यों यूज़ नहीं कर सकते। लुकमान भाई, आपने क्यों शुरू में बताया कि रिकमेंडेड नहीं है। इसका सीन ये है कि पोर्टल इंटीग्रेटेड होते हैं वेबसाइट्स के साथ, जो कि दराज के थ्रू नहीं किए जा सकते। मीन्स दराज आपका एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, वहाँ का सेपरेट आपकी आइडेंटिटी है, ID पासवर्ड है, कंपनी की तरफ से दिया गया शिपिंग लेबल होता है, जो कि आप अपने इतने कम टाइम में वहाँ प्रोवाइड करना सोर्सिंग एजेंट को, और उनके थ्रू उस चीज़ को शिप करवाना, हब पे शिप करवाना, कंफर्मेशन लेना, वीडियोस बनाना, जो हम आगे देखेंगे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वीडियोस के, जो पार्सल पैकेजिंग के, उन सब चीज़ों को हम नहीं कर सकते, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। जस्ट हमारे पास एक आइडिया आ जाता है, या हमारे पास एक जो है माइंड क्लियर हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज में आ जाती है कि मार्केट क्या चल रही है और हमें किस तरह चलना है। और इसी तरह आपने डे बाय डे अपडेट होते रहना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं, चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं, तो आपने जो है डे बाय डे अपनी जो है लर्निंग इस पर कंटिन्यू रखनी है।